सूरत नमल में एक खबीस जिन का जिक्र इसने तख्ते बिल्कीस लाने का दावा किया था, क्या वो जिन था या कोई और मखलूक? अस्तगफिरुल्लाह तो बोली ये आला हजरत ने गुस्ताखी की हुई है, खबीस जिन लिखा है उसे। तुसी तर्जमा पढ़ा आला हजरत था, खबीस जिन नहीं था वो, ये खबीस उन्होंने तर्जमा किया। वहां इफरीत का जिक्र है, जिन को कहा जाता है दो हैकल जिन, इफरीत वो जिन ताकतवर। और उसने क्या कहा था, मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं, और मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्कीस यहां ले आऊंगा। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या साहबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा साहबा की तौहीन की है ये तर्जमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जमा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अल्हम्दुलिल्लाह गैर हों या अपने हों, तमाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तर्जमा बिल्कुल अदल और इंसाफ वाला तर्जमा है। जैसा जिसकी शान के लायक है वैसा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तर्जमा किया है। नबी की शान के मुतालिक जैसा तर्जमा बैठता है वैसा तर्जमा किया। अल्लाह की शयान शान के मुताबिक जो अल्फाज हैं वही उन्हीं अल्फाज के साथ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तर्जमा किया है। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी कम फहमी का नतीजा यह है कि आज आपने इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तर्जमे पर एतराज़ किया और आपने फरमाया कि इफरीत को खबीस कहकर आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की गुस्ताखी की है, क्योंकि आपके नजदीक वो इफरीत जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था। तो मैं आपके जितने सुनने वाले हैं उन तमाम से सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह की बात आती है, किसी बाबा की बात आती है, तो आप बड़े बुखारी मुस्लिम बड़े जो है वो अबू दाऊद के हवाले पेश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे अंधे हो गए तकलीद के अंदर कि आपने एक मरतबा पलट कर सिर्फ इतना नहीं पूछा कि हुजूर ये बयान फरमाएं कि इफरीत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी आखिर किस मुफस्सिर ने लिखा है। अरबी तमाम तफसीर आपके पास मौजूद हैं, उर्दू तमाम तफसीर आपके पास मौजूद हैं, कोई एक तफसीर के किसी मुफस्सिर ने इफरीत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी लिखा हो, एक मरतबा पूछना आपका फर्ज बनता है। मैं ये कहता हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की लॉजिक कोई दीन तो नहीं है ना कि वो अपनी लॉजिक बनाए तो हम उसे दीन समझ लें, हम उसे शरीयत समझ लें, हम उसे हलाल या हराम समझ लें। दीन हमारे लिए कुरान है, क्योंकि ये जहन तो तुम खुद देते हो लोगों को, हदीस हमारे लिए दीन है, ये जहन आपने लोगों को दिया है। तो अपने जहन दिए हुए बात से मुकरना ही मैं कहता हूं कि आला किस्म की मुनाफिकत है। तो अपनी लॉजिक पेश ना करो बल्कि कुरान से ये बयान करो कि किस मुफस्सिर ने इफरीत को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी लिखा है। आपको भी चैलेंज है, आपके जितने स्टूडेंट हैं उन तमाम को चैलेंज है, कोई एक हवाला लेकर आए सराहत के साथ कि जिसमें कोई इबारत ऐसी मौजूद हो कि इफरीत जो है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था। लेकिन अब जो आप कहने लगे कि इमाम अहमद रजा ने खबीस जो तर्जमा करके जो है वो सहाबी की गुस्ताखी की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी की गुस्ताखी की है, तो मैं ये कहता हूं आपने फिर इमाम अहमद रजा से पहले के मुफस्सिरीन और अहले लुगत को नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान लिखने वाले अबुल कासिम हुसैन बिन मोहम्मद अल मारूफ इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान के अंदर जब काला इफरीतुन इसका तर्जमा कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, तो बयान कर रहे हैं कि अल इफरीतु मिनल जिन्नी, ये स्क्रीन पर आप नजर आ रहा है, आप सामने देख रहे हैं कि इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया अल इफरीतु मिनल जिन्नी, इफरीत एक जिन था और वो कौन सा जिन था आगे लिखा है वो खबीस जिन था। किसने लिखा है? इमाम रागिब अस्फहानी। कौन है? बड़े बड़े मुहद्दिस आपकी इस किताब से इस्तिफादा हासिल करने वाले हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस इस किताब को पढ़ा करते थे। अल मुफरदात फी गरीबिल कुरान इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो खबीस तर्जमा सिर्फ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने नहीं किया है, बल्कि आपसे पहले अहले लुगत भी इफरीत के आगे खबीस का जुमला लिखते रहे हैं कि इफरीत से मुराद वो जिन के जो खबीस और शैतान जिन है, उसकी बात कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है। और अगर यही बात की जाए कि आला हजरत के सिवा किसी और ने यह तर्जमा नहीं किया है, तो फिर तफसीर मजहरी का आपने कभी मुताला नहीं किया। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब तफसीर मजहरी के अंदर जब सूरतुन नमल की इस आयत की आप डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, आयत नंबर 38 आयत नंबर 39 की, तो आपने ये वाज़ेह तौर पर इबारत लिख दी है, पे लिखा कौला इफरीतुन, इफरीत के आगे आपने जुमला लिखा है कि इफरीत से मुराद खबीस जिन है। यानी वही तर्जमा जो इमाम अहमद रजा ने किया है यही लुगत की किताबों में मिल रहा है, वही तर्जमा जो इमाम अहमद रजा ने किया है यही तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किया है। तो सिर्फ फतवा फिर इमाम अहमद रजा पे क्यों? फतवा तो इमाम रागिब अस्फहानी पर भी लगा इंजीनियर मिर्जा,
فتوا تو پھر تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی لگے گا آپ کے قول کے مطابق۔ تو بات ہے کہ آپ کی کم فہمی ہے، آپ کی کم علمی ہے، آپ نہ قرآن جانتے، نہ قرآن کے ترجمے جانتے، نہ عبارت پڑھنا جانتے، نہ حدیث مبارکہ جانتے، نہ وجہ اعراب جانتے، نہ یہاں پر مفسرین نے کون کون سے اقوال نقل کیے ہیں وہ جانتے ہیں۔ فقط صرف آپ نے ایک موضوع اپنے ذہن سے، اپنے وجدان سے تیار کرنا ہوتا ہے کہ جس سے آپ امت کے اندر فساد پیدا کریں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھار آپ کی جو پھکی ہے وہ آپ ہی کے خلاف آ جاتی ہے کہ آپ خود ہی پھنس گئے یہ کہہ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا وہ جن جس کو عفریت قرآن کریم فرقان حمید نے کہا ہے، لیکن اس کہنے پر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو جب ہماری بات تم بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرتے تو مرزا تمہاری بات بھی ہم بغیر دلیل کے کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کو قیامت کی صبحوں تک چیلنج ہے، کسی محدث کا قول دکھائیں، کسی مفسر نے لکھا ہو یا کسی ائمہ میں سے کسی امام نے یہ لکھا ہو کہ عفریت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اور آپ کہتے ہیں نا گوگل سرچ کر، تو آپ بھی گوگل سرچ کریں اور گوگل آپ کو بتا دے گا کہ عفریت کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ دیکھیے گوگل نے بتا دیا ہے، عفریت کا ترجمہ دیو بھی آتا ہے، خبیث بھی آتا ہے، جن بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے۔ تو الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کیا آپ مقابلہ کریں گے ان کے ترجمے اور ان کی عبارت کا؟ امام احمد رضا خان جب قلم چلاتے ہیں تو عدل اور انصاف کے ساتھ چلاتے ہیں، اور کسی بھی معاملے کے اندر امام احمد رضا خان کا ایسا ترجمہ نہیں ہوتا کہ جو کسی نبی کی، کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت میں سے ائمہ اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی ہو رہی ہو۔ الحمدللہ عدل والا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی ترجمے کو پڑھتے ہیں اور اسی ترجمے کو امت مسلمہ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب